रोजगार के लिए गांव से शहर की ओर भागने के किस्से आपने तमाम सुने होंगे, लेकिन आज हम एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें बेरोजगारी के मारे पढ़े लिखे एक इंजीनियर युवक ने शहर छोड़कर गांव में स्वरोजगार शुरू करने का निर्णय लिया और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर अपने और अपने गांव के गरीब परिवारों के हालात सुधारे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के रविंद्र वर्मा को अभियांत्रिकी यानी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद भी रोजगार के लिए नाकों चने चबाने पड़े। लंबे समय तक जगह जगह आवेदन करने के बावजूद उसे मनपसंद रोजगार नहीं मिला। हारकर उसने पारादीप केमिकल्स में काम शुरू किया, मगर वहां भी उसकी योग्यता के हिसाब से पद और काम नहीं मिला। लेकिन इससे भी रविंद्र को ज्यादा खुशी नहीं मिली, क्योंकि उसके मन में समाज और देश के लिए कुछ ऐसा करने की इच्छा थी जिससे वो लोगों को खुशियां दे सके, और शहर की नौकरी से ये सब कुछ संभव नहीं था। निराशा में दिन गुजार रहे रविंद्र के जीवन में उम्मीद का सूरज तब चमका जब एक दिन उसके पिता ने फोन पर बताया कि उन्होंने अपने गांव में स्फूर्ति प्रदान करने वाली आयुर्वेदिक जड़ी बूटी सफेद मूसली उगाने का प्रयोग अपने खेतों में किया है, जिसमें उन्हें थोड़ी कामयाबी मिली है। और ज्यादा सफलता के लिए सफेद मूसली की खेती में रविंद्र को उनका साथ देना होगा, जिससे वो सफेद मूसली की ज्यादा पैदावार करके खुद तो अच्छा पैसा कमाएगा ही, साथ ही अपने गांव के गरीब परिवारों को भी रोजगार दे सकेगा। इससे गांव के गरीब मजदूरों को काम के लिए शहर नहीं जाना पड़ेगा, गांव में ही उन्हें रोजगार मिलेगा। रविंद्र के पिता ने यह भी बताया कि ये गरीब मजदूर सफेद मूसली की खेती का तरीका सीखकर ग्रामीण विकास मंत्रालय की स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के जरिए स्वयं सहायता समूह बनाकर खुद भी सफेद मूसली की खेती अपना सकते हैं। ये सब जानकर रविंद्र के दिल में आशा की किरण जगी। उसे लगा कि उसके पिता का आइडिया उसके सपनों को साकार कर सकता है। उसने तुरंत नौकरी से त्यागपत्र दिया और ग्वालियर रवाना हो गया। ग्वालियर के निकट बिजौली गांव में अपनी जमीन पर उसने काम शुरू करने का निर्णय लिया। इसके लिए वो अपने खंड विकास अधिकारी से मिला। खंड विकास अधिकारी ने रविंद्र को सफेद मूसली नामक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी की खेती के प्रशिक्षण का रास्ता दिखाया। रविंद्र ने महाराष्ट्र जाकर प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया, जिसमें बताया गया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने गरीब ग्रामीण परिवारों को अपने गांव में ही स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना चला रखी है, जिसका लाभ उठाने के लिए 10 से 20 बीपीएल यानी गरीबी रेखा से नीचे जीवन गुजारने वाले लोगों को मिलजुल कर स्वयं सहायता समूह का गठन करना होगा। बैठकें करके स्थानीय संसाधनों के अनुरूप स्वरोजगार का चयन करना होगा। स्वरोजगार के चयन के बाद जिला ग्रामीण विकास एजेंसी या खंड विकास कार्यालय उस चुने हुए रोजगार के प्रशिक्षण का इंतजाम करेगा। प्रशिक्षण में स्वरोजगार के तरीके तो बताए ही जाएंगे, साथ ही साथ उत्पाद की बिक्री या मार्केटिंग और लेखा जोखा का रखरखाव भी सिखाया जाएगा। स्वयं सहायता समूह के सदस्य आपस में धन एकत्र करके काम की छोटे स्तर पर शुरुआत करेंगे। फिर कुछ समय तक खंड विकास कार्यालय उनके काम की निगरानी करेगा। कुछ माह के बाद फर्स्ट ग्रेडिंग यानी स्वयं सहायता समूह की जांच की जाएगी। इस जांच में ठीक पाए जाने पर रिवॉल्विंग फंड मिलेगा, जिससे काम का विस्तार किया जा सकेगा। बाद में फिर कुछ दिन काम करने के बाद पुनः लेखा परीक्षण होगा। इसमें अव्वल आने पर खंड विकास अधिकारी ऋण मुहैया कराने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक के पास संस्तुति पत्र भेजेंगे। इसके बाद बैंक ऋण देगा, जिससे कारोबार बढ़ाया जा सकेगा। ऋण की किश्त समय से चुकाने पर सरकार सब्सिडी यानी अनुदान देगी। इसके अलावा प्रशिक्षण के दौरान सफेद मूसली नामक आयुर्वेदिक औषधि की खेती का तरीका भी बताया गया, जिसके माध्यम से 1 बीघा जमीन पर इसकी खेती करने में 80,000 रुपयों की लागत आती है और इससे पैदा होने वाली सफेद मूसली 1,80,000 रुपयों में बिकती है। यानी 1 बीघा जमीन में इसकी खेती से 1 लाख रुपए की आमदनी की जा सकती है। सफेद मूसली स्फूर्तिदायिनी आयुर्वेदिक औषधि है। इसका इस्तेमाल च्यवनप्राश जैसी मशहूर औषधियों में होता है। इसके अलावा इसका प्रयोग बाजीकरण में भी होता है। सफेद मूसली की देश विदेश में भी काफी मांग है। बड़ी मात्रा में इसका निर्यात भी किया जाता है। प्रशिक्षण के दौरान रविंद्र को यह भी बताया गया कि अगर एक गांव के लोग
काफी बड़े क्षेत्रफल में सफेद मूसली की पैदावार करें तो ज्यादा मुनाफा होगा। इससे माल भाड़े पर आने वाला खर्च भी घटेगा। प्रशिक्षण के दौरान बताया गया कि सफेद मूसली की खेती करने के पहले मिट्टी की जांच कराकर खाद के साथ पर्याप्त पोषक तत्वों का छिड़काव कर दिया जाता है। ये है ग्रामीण भारत, आप देख रहे हैं नए रास्ते रोजगार के। ये है हिमाचल का सिरमौर जिला। सन 2000 10 महिलाओं ने स्व सहायता समूह बनाया। प्रशिक्षण और 2.5 लाख रुपए का सब्सिडी सहित ऋण पाकर पट्टे पर जमीन लेकर अदरक की खेती शुरू की। सन 2001 समूह द्वारा 3.5 लाख रुपए की अदरक का सफल उत्पादन किया गया। आप भी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत समूह बनाकर प्रशिक्षण और ऋण लेकर अपना उद्योग लगाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने खंड विकास अधिकारी से संपर्क करें। ये है ग्रामीण भारत, आप देख रहे हैं नए रास्ते रोजगार के। मई जून के महीने में सफेद मूसली की खेती के लिए सबसे पहले जमीन की तैयारी करनी पड़ती है। जमीन को साफ करके उस पर हल या ट्रैक्टर से जुताई करनी होती है। साथ में गोबर की खाद अच्छी मात्रा में डाल दी जाती है। जुताई के बाद इसमें 3 से 4 फीट के अंतर पर क्यारियां बनानी होती हैं। इसके लिए हल की जगह क्यारी निर्माण का यंत्र लगाकर क्यारियां बना ली जाती हैं। क्यारियां तैयार होने के बाद उनमें 6-6 इंच की दूरी पर सफेद मूसली का बीज बो दिया जाता है। स्प्रिंकलर के द्वारा रोज सुबह धूप निकलने के पहले या शाम को सिंचाई की जाती है। धीरे धीरे पौधे निकलने शुरू हो जाते हैं। पौधों के पास खूंटे से गड्ढे बनाकर गोबर की खाद और फफूंदनाशक औषधियाँ ह्यूमिसिल, ट्राइकोडर्मा, कार्डियम बेबस्टीन, यूरिया, बायोजाइम ग्रोथ हार्मोन और बोनमीन का मिश्रण डाला जाता है। इन्हीं औषधियों का मिश्रण पानी में मिलाकर स्प्रे भी किया जाता है। ये प्रक्रिया हर 15 से 20 दिन में दोहरानी पड़ती है। इससे पौधों में कीड़े या रोग नहीं लगते और साथ ही पौधों का समुचित विकास होता है। इसके अलावा हर माह खरपतवार की सफाई, निराई और गुड़ाई भी करनी होती है। सफेद मूसली के पौधे की बढ़ोतरी सिर्फ 90 से 120 दिन तक ही होती है। तीसरे महीने से चौथे महीने के बीच सारी पत्तियां सूखकर झड़ जाती